हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैथ, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 टोटली कंप्लीट कर दिए। 8.1 से 1 क्वेश्चन नहीं बताएं, उस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक। और इसके बाद हम लोग आते हैं 8.2, लेकिन 8.2 पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या जरूरी है 8.2 में, वो सब अभी हम लोग डिटेल से इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2। 8.2 से पहले वाला जितना भी जरूरी है वो सब पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग अभी तक क्या पढ़े? साइन थीटा पढ़े, कॉस थीटा पढ़े, साइन ए पढ़े, साइन थीटा बराबर पी बटा एच पढ़े, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच पढ़े। तो यहाँ देखिए, केवल हम लोग थीटा के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? थीटा के जगह, इसको थीटा बोलते हैं, इसको थीटा। अब इस थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे? कुछ वैल्यू पुट करेंगे, कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए, आप लोग को कौन कौन सा वैल्यू, कि अगर साइन 0 डिग्री, देखिए 0 डिग्री मतलब एंगल, अगर यहाँ पे मान लीजिए 45 डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या क्या होगा इसका वैल्यू शो। तो अब हम लोग थीटा की जगह क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे कि अगर साइन 30 डिग्री रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर रहेगा साइन 60 डिग्री रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा। ये सब सारा डिटेल अब हम लोग पढ़ेंगे। तो जो जो चीज जरूरी होगा, जिसका जिसका वैल्यू आप लोगों को जरूरी है, उसका वैल्यू हम लोग अभी निकालने भी सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक ना। तो इसका पहले वाला सीरीज अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सब सीरीज में लगा हुआ है। प्ले लिस्ट खोलिए, प्ले लिस्ट में आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। 8.1 एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का भी टोटल वीडियो जहाँ पे पड़ा हुआ है वहां से देख लीजिए, सारा मिल जाएगा आप लोग को, ठीक ना। तो देखिए, इसमें जनरली आप लोग को किस किस एंगल का वैल्यू पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है 0 डिग्री का वैल्यू, फिर क्या पढ़ना है? 30 डिग्री का वैल्यू, फिर किसका वैल्यू पढ़ना है? 45 डिग्री का वैल्यू, फिर किसका पढ़ना है? 60 डिग्री का वैल्यू, फिर किसका पढ़ना है? 90 डिग्री का वैल्यू। बस इतना ही का वैल्यू आप लोगों को पढ़ना है। अगर दिया हुआ रहेगा साइन 0 डिग्री तब कितना होगा, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है तब कितना होगा, साइन 45 डिग्री दिया हुआ है तब इसका कितना वैल्यू होगा, साइन 60 डिग्री दिया हुआ है तब इसका कितना वैल्यू होगा, साइन 90 डिग्री अगर दिया हुआ है तो इसका कितना वैल्यू होगा। इसी तरह साइन के साथ अगर कॉस 0 है उसके साथ भी होगा, कॉस 30 है उसके भी होगा, कॉस 45 है उसका भी होगा, कॉस 60 है उसका भी होगा, कॉस 90 है इसका भी वैल्यू होगा। इसी तरह किसका आएगा? टैन का भी आएगा। इसी तरह किसका आएगा? कॉसेक का भी आएगा। इसी तरह किसका आएगा? कॉट का आएगा। फिर इसी तरह किसका आएगा? सेक का आएगा। तो सबका क्या है? सबका वैल्यू पूछेगा कि 0 30 45 60 90 कैसे कैसे सब हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, साइन और कॉस हम लोग को समझ में आ गया, साइन कॉस निकाल दिया। तो टैन तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए टैन थीटा, यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा। तो साइन अगर 0 निकाल दिया और कॉस 0 का वैल्यू, या साइन 30 और कॉस 30 का वैल्यू निकाल दिया, तो टैन 30 का अपने वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? टैन 30 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 30 बटा कॉस 30। तो जो भी साइन 30 का वैल्यू होगा और जो भी कॉस 30 का वैल्यू होगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग का सीखना है कि आखिर इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। 0 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 30 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 45 का कैसे निकलेगा, 60 का, 90 का, और यही 3 को का, यही 5 को का आप लोग को पढ़ना। सबको बस इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहला करना क्या है, ये तो हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस चीज पे बेस्ड है? कौन सा ट्रायंगल पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज पे ये बेस्ड है। किस पे? समकोण त्रिभुज, जिसमें एगो तो फिक्स है 90 डिग्री होगा। अब इसी में देखिए, कभी ये वाला 30 होगा तो कभी ये वाला 60 होगा, कभी ये दोनों क्या होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, 30 हो गया, 60 हो गया, कभी क्या होगा? कभी कभी एगो 0 डिग्री भी होगा, फिर एगो 45 डिग्री भी होगा, एगो आप 45 डिग्री होगा, फिर 90 डिग्री होगा, फिर 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। इसके अनुसार से हम लोगों को सारा डिटेल हम लोग को यहाँ से मिलेगा। और सब किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है टोटल चीज। तो यहाँ से देखिए,
वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है सो देखिए, ट्रिक बता दे रहा है, वहां से तुरंत निकल जाएगा। यहाँ लिखना किसका किसका, पहले 0 डिग्री, 0 के बाद किसका आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद किसका आएगा 45 डिग्री, इसके बाद किसका आएगा 60 डिग्री, इसके बाद किसका आएगा 90 डिग्री। यानी 0, 30, 45, 60, 90 इतना रखिएगा ध्यान। और इधर क्या लिख दीजिए, साइन लिख दीजिए। अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब ये थीटा के जगह ये 0 डिग्री लिखेंगे, थीटा के जगह 30 डिग्री, थीटा के जगह 45 डिग्री, थीटा के जगह 60 डिग्री, थीटा के जगह 90 डिग्री। और इसी तरह से नीचे भी एक बार लिख दीजिए कॉस। अभी थीटा नहीं लिखते हैं क्योंकि थीटा की जगह 0 डिग्री। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं। सबसे शुरू क्या करना, 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 नहीं, और इसको शुरू से स्टार्ट कीजिए 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, सब में 4 से भागा दे देना है। यहाँ से 4 से भागा दीजिए, यहाँ भी 4 से भागा दीजिए, यहाँ भी 4 से भागा दीजिए, 4 से यहाँ भी भागा दीजिए, 4 से यहाँ भी भागा दीजिए, भी इसको मिटा देते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है, वैल्यू निकालने के लिए सब में 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देना है। फिर नीचे क्या करना है, 4 से सब में भागा दे देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका अंडर रूट सब में दे देना है। सब में अंडर रूट मतलब सब में वर्गमूल ऊपर में लगा दीजिए। अब जब वर्गमूल लगाइएगा तो देखिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। ऊपर में 0 है यानी इसका 0 वैल्यू क्या, इसका क्या होगा फाइनल 0 ही होगा। इसको तोड़ते हैं, यहाँ से देखिए तो अंडर रूट 1 बराबर 1 ही होगा। अब अंडर रूट 4 बराबर क्या होता है 2 यानी 1/2। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर इसको भी तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। सो देखिए यहाँ से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, तो क्या बचा √2 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो लास्ट में क्या होगा 1/√2 ये हो जाएगा। अब 60 डिग्री देखिए, ये √3 तो √3 ही रहेगा, √3 को टूटेगा नहीं। और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 बराबर 2 यानी √3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, काटिए यहाँ से 1 1 यानी अंडर रूट 1 बराबर 1। तो यहाँ से देखिएगा क्या यहाँ से देखना है, सो देखिए आप लोग बताते हैं कि अगर साइन 0 डिग्री पूछे, साइन 0 डिग्री, साइन कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू ये है क्योंकि देखिए 0 के नीचे 0 है। अगर पूछे साइन 30 डिग्री, तो देखिए 30 डिग्री यहाँ था, साइन यहाँ था, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 है। इसी तरह अगर साइन 45 डिग्री का पूछे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2। इसी तरह अगर साइन 60 डिग्री पूछे, साइन 60 डिग्री तो उसका वैल्यू कितना है √3/2 है। इसी तरह अगर साइन 90 डिग्री का पूछे, साइन 90 डिग्री का, तो ये क्या होगा 1 होगा। इसको सबको बता रहे हैं, सब लोग इसको याद कर लीजिए। ये ना जब तक मैथ पढ़िएगा, जब तक आप लोग पढ़ाई पढ़िएगा और जब तक मैथ पढ़िएगा तब तक ये वाला चीज आप लोग को काम देगा। जब तक पढ़िएगा तब तक ये काम देगा। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। निकला कैसे, स्टार्टिंग में क्या करना, सबसे ऊपर में 0 1 2 3 4 लिखना है। फिर क्या करना, 4 से सब में भागा देना है, 4 से सब में डिवाइड किए। इसके बाद क्या किए, सब में अंडर रूट लगाएं। सब में अंडर रूट जैसे ही लगाएं फिर फाइनल आंसर आ गया। इसको सॉल्यूशन करेंगे 0 आएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे अंडर रूट 4 बराबर 2 आएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो सॉल्यूशन करेंगे तो 1/√2 आएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो √3/2 आएगा, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1 1 कटेगा, अंडर रूट हुआ। तो देखिए साइन का वैल्यू आप लोग को आराम से निकल गया। तो साइन 0 डिग्री खत्म हो गया। अब आते हैं किसमें, कॉस में। तो साइन का सब यहाँ वैल्यू निकल गया है। कॉपी में आप लोग लिखिएगा ये सब ट्रिक। अब आते हैं देखिए कॉस में। कॉस वाला का क्या फंडा है, सो देखिए कॉस वाला में क्या करना है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे 0 1 2 3 4 तक हम लोग पहुंचे। अब इसमें क्या करना है, एक उल्टी चलना, उल्टी गिनती गिनना है। अभी 4 3 2 1 0 करना। अभी क्या करना है 4 करना है, 3 2 1 0 ऐसे करना है, 4 3 2 1 0। और इसके बाद क्या करना, इसमें डिवाइड करना है किससे, 4 से। इसी में डिवाइड करना है 4 से। तो ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यू था, मतलब ये ऐसे हम लोग का क्या का वैल्यू आ रहा था 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आ रहा था। फिर कॉस में क्या होगा, सबसे शुरू में 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 और फिर लास्ट में 0। जैसे यहाँ देखिए इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट सब में लगाएंगे, सब में अंडर रूट लगाएंगे। और जैसे ही सब में अंडर रूट लगा दिए
तो देखिए यही चीजवा, तो ये वाला चीजवा यहाँ है, यही चीजवा ना यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू आ कितना था 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब √3/4, देखिए √3/4 यही ना था, तो इसको क्या वैल्यू निकाले थे √3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3/2। इसी तरह वैल्यू हम लोग 2/4 का वैल्यू क्या निकाले थे 1/√2, तो 1/√2 यहाँ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या निकाले थे 30 का, यानी 1/2। इसी तरह निकाले थे साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो इसी तरह यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, यहाँ से हम लोग को यही पता चल रहा है कि अगर साइन 0 बराबर 0 रहे तो उसका वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो यहाँ क्या होगा कि कॉस अगर 0 डिग्री बराबर लिखेंगे तो कॉस जो 90 डिग्री बराबर था वो वाला हो जाएगा कॉस 0 डिग्री बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर यहाँ देखिए √3/2, फिर क्या होगा कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो ये याद रखिएगा साइन और कॉस को। और जब साइन और कॉस निकल जाएगा तो टैन अपने आप निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि टैन थीटा बराबर बताए हैं क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए निकालना है टैन 30 डिग्री का वैल्यू, तो क्या यहाँ लिखेंगे टैन 30 बराबर साइन 30 बटा कॉस। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, देखिए यहाँ पे साइन 30, यहाँ साइन है यहाँ 30 है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और ये ब्रैक बटा में तो बड़का बटा देंगे यानी बाय। अब ये लिखेंगे कॉस 30, तो देखिए कॉस यहाँ पे है 30 यहाँ पे है, इसके नीचे जाइए देखिए क्या वैल्यू है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे क्या √3/2। इसको सोल्यूशन कीजिए, सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या हम लोग को यहाँ से मिलेगा 1/2 गुने ये √3 नीचे रह जाएगा और ये 2 ऊपरे चला जाएगा, ये 2 ऊपरे, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट, मिलेगा क्या 1/√3, यानी टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3। इसी तरह से और जितना भी है टैन का सब निकाल सकते हैं। और जैसे ही साइन कॉस टैन निकल गया तो कॉसेक से कॉट तो अपने निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो जस्ट उल्टा कर देना रहता है, जस्ट उल्टा कर देना रहता है, बस यही है आप लोग को निकालने का तरीका। और एक चीज और याद रखिएगा, कहीं कहीं ना आप लोग ये वाला साइन देखिएगा तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, INFINITY, इन्फिनिटी मतलब कि अनंत, अनंत, जिसको हम लोग याद रहेगा कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा नो डिफाइंड, मतलब कि इसको अनंत है, इसको हम लोग कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर ऊपरे में आप लोग को 0/1 दिया हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा, लेकिन अगर यहीं पे दिया हुआ रहेगा 1/0, इसमें देखिए 0 ऊपरे, इसमें 0 देखिए नीचे, जहां पे भी 1/0 मिले तो इसका वैल्यू कहा था इनफाइनाइट, यानी यही वाला। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन इसको डिफाइन कर सकते। इसका वैल्यू कितना होगा 0, लेकिन इसका कितना वैल्यू होगा कोई मतलब नहीं, तो इसका क्या आ जाता है इनफाइनाइट। तो इतना सारा डिटेल हम आप लोग को बता दिए कि साइन 0 डिग्री कैसे होगा, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये वाला ट्रिक याद रखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो सारा चीज निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सो क्या किस टाइप से यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए। हम आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप लोगों को किस तरह से पूछेगा, क्या पूछेगा आप लोग से पूछेगा ना कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या पूछेगा क्या कि साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ऐसे ही करके आप लोग से पूछेगा। तो यहाँ से क्या करना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, साइन 30 डिग्री अभी जस्ट बताएं, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। वैसे इसका हम एक आप लोग के पास जब पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा ना तो एक इसका हम आप लोग को स्ट्रक्चर भेज देंगे, या नहीं तो आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे जितना भी वैल्यू है सब वैल्यू का एक पीडीएफ मतलब एक इमेज होगा, उस इमेज को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मतलब रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो वो याद करने में आप लोग को ठीक रहेगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 LCM 1 + 1 यानी 2/2, दोनों को जोड़िए कितना आएगा 1, यानी अगर साइन 30 और कॉस 60 दोनों का ऐड करना चाहें तो क्या कितना टोटल वैल्यू आएगा 1 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को बना के देगा।
यहाँ से देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है अभी जस्ट लिखे 1/2। अब यहाँ से देखिए 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/2 दूनी 4। अगर दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 1/4। अगर दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 1। तो देखिए ऐड कर रहे हैं तो कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे आ रहा है। और देखिए यहाँ से आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, कैसे भी पूछे रुकना नहीं है, कि किसी भी तरह से पूछे रुकना नहीं है। तो और यहाँ से ऐसे करके वैल्यू भी पूछ देगा, जैसे अभी वैल्यू बताए हैं हम क्या कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0, और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0, और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1, और साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ से कॉस यानी साइन 0 डिग्री बराबर 1 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। इसी तरह साइन 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री होता है, और इसी तरह यहाँ से भी देखिए कॉस 0 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री होता है। कैसे? क्योंकि दोनों का वैल्यू देखिए, दोनों का वैल्यू सेम ही ना आ रहा है, वो उस तरह से निकालिएगा तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ से इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए यहाँ से आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। सो देखिए यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा ना कि सो देखिए क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बोल देगा कि एक कोई ट्रायंगल है, एक कोई त्रिभुज है ABC, एक कोई त्रिभुज है ABC, इस तरह से दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ABC। और जैसे ही त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे एकदम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को ही लेके चलना है, एक्स्ट्रा कोई भी ट्रायंगल को नहीं, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या बोलता है जिसमें कोण B समकोण है यानी कोण B 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल। और बोला है AB यहाँ AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए बेसिक से जो पढ़े हैं पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों के लिए हेल्प है, अच्छा है। अगर बेसिक से नहीं देखे होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या बोलता है कि कोण ACB यानी ये वाला बराबर कितना है 30 डिग्री है, ये वाला कितना है 30 डिग्री है। तो फिर बोलता है क्या है कि BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो BC बराबर क्या होगा और AC बराबर क्या होगा, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो BC यहाँ है और AC यहाँ है, तो आराम से निकाल सकते हैं। ये एक तरह का थीटा है, तो हम लोग क्या जानते हैं साइन थीटा, यानी यहाँ से लिखिए थीटा बराबर कितना दिया हुआ है हम लोग को 30 डिग्री दिया हुआ है, तो नहीं लिख सकते। साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग P/H जानते हैं, और साइन थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर इसके सामने वाला P हो जाता है, तो P बराबर कितना दिया हुआ है 5, और H हम लोग को यानी AC बराबर पूछ रहा है, तो H बराबर हम लोग क्या लिख देंगे AC। बस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 बराबर 5/AC। अब यहाँ से देखिए AC का वैल्यू निकालना है, तो AC को वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा AC बराबर AC इंटू 1 बराबर क्या होगा 5 गुने 2 यानी 5 गुने 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला का लंबाई कितना हो जाएगा H बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए आसानी से निकल गया। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं BC का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो BC का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए तो P/B हम लोग को कहाँ मिलता है, P/B बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, और tan थीटा यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ रखिए। तो tan 30 डिग्री बराबर इसके सामने वाला P हो जाएगा, तो P बराबर 5, और जस्ट इसका जो नीचे लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा B, यानी B कहने का मतलब कि BC। तो यहाँ लिख देते हैं BC। तो यहाँ से अब देख लीजिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं। सो देखिए tan 30 डिग्री बराबर हम लोग साइन 30 बटा कॉस 30 लिख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 बटा कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 1/2 गुने 2/√3, 2 कैंसिल आउट 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू क्या आ जाता है 1/√3। समझे ना। अब यही 1/√3 यहाँ लिख देते हैं, 1/√3 बराबर यहाँ रहेगा 5 बटा इधर रहेगा BC। फिर से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर BC इंटू 1 बराबर BC, और यहाँ क्या हो जाएगा 5√3
3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। बस यही तो हम लोग को करना है, और कुछ तो करना ही नहीं था। तो इसी तरह से आप लोग को भी क्वेश्चन देगा, जैसे बोल देगा कि एक त्रिभुज है एबीसी है जिसमें ये कोण ए कोण या बी कोण या सी कोण कोई 90 डिग्री है, और अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि सच्चे में ये सही निकला है तो पाइथागोरस के अनुसार चेक भी कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए एच बराबर यहाँ कितना है 10 है, यानी 10 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी बराबर कितना था, यहाँ पी बराबर 5 के स्क्वायर है, बी बराबर कितना है 5√3 यानी 5√3 के स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखिए 10 दहा के क्या हो जाएगा, 10 दहा के 100 बराबर यहाँ से देखिए 5 25 25 प्लस यहाँ से 5 5 25 दिया 75, यानी 75 25 इधर भी 100 आ जाएगा और इधर भी 100 आ जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो भी वैल्यू निकला हुआ है BC बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर यहाँ 5 सेंटीमीटर निकल गया, और AC बराबर यहाँ क्या निकल गया 10 सेंटीमीटर, ये सही निकला है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब फिर जो भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और आप लोग को अब इसमें से एक्सरसाइज भी आ गया है, तो एक्सरसाइज भी आप लोग को हम सॉल्यूशन करने के लिए बताएंगे। अच्छा, एक तरह से और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग से पूछता है, एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, उसको एग्जाम्पल में उसको खत्म कर देते हैं। इसके बाद अगला दिन प्रश्नावली 8.2 कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे उसको, समझ रहे हैं ना। प्रश्नावली 8.2 बता देंगे तो वहां से वो कवर हो जाएगा। जैसे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछता क्या है, इस तरह से दे देता है क्वेश्चन कि अगर दे दिया है क्या कि साइन A माइनस बी बराबर 1/2, और एक और क्या दे दिया हुआ रहता है कि कॉस A प्लस बी बराबर क्या दे दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, और बोलता क्या है A प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, और बोलता है A इज ग्रेटर देन B, और A क्या है, A है B से बड़का है, यानी A B से क्या है बड़का है। तो A और B का वैल्यू निकालिए, A और B का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं रहता, क्या है सो देखिए यहाँ पे अगर इस साइन A माइनस बी है तो इसको साइन A माइनस बी रहने दीजिए, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, कौन सा एंगल का, यानी साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2। तो देखिए साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है, तो उसको हटा दीजिए तो बचेगा का A माइनस बी बराबर यहाँ 30 डिग्री, तो A माइनस बी बराबर 30 डिग्री रहने दीजिए। उसी तरह इसको भी कीजिए, क्या है कि cos A प्लस बी है तो A प्लस बी रहने देते हैं। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस के टर्म में लिखना है, क्योंकि कॉस दोनों साइड आएगा तब ना कॉस को रिमूव कीजिएगा। तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 1/2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, दोनों तरह से कॉस हटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, हम लोग को मिलेगा A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो देखिए A माइनस बी बराबर 30 डिग्री, A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इसको सोल्यूशन कर देना है, कैसे, A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इस दोनों को क्या कीजिए, दोनों का LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ जोड़िए। इधर वाला राइट हैंड साइड है और इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ भी क्या है, ये LHS है और ये इधर RHS है। तो LHS प्लस LHS बराबर RHS प्लस RHS, मतलब कि A माइनस बी प्लस यहाँ A प्लस बी है, A प्लस बी बराबर इधर क्या होगा 30 डिग्री प्लस यहाँ क्या है 60 डिग्री। तो देखिए ये प्लस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, A प्लस A 2A बराबर यहाँ 6 और 3 9 90 डिग्री। तो यहाँ से A बराबर क्या निकल जाएगा, A बराबर हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा क्या 90, ये इधर आ जाएगा 2, यानी 90 में से 2 गया 45, मतलब कि A बराबर हम लोग को निकला 45 डिग्री। और जैसे ही A बराबर 45 डिग्री निकला तो A बराबर 45 डिग्री इसमें क्या कीजिए पुट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को एक इक्वेशन बना हुआ था, एक समीकरण था A माइनस बी बराबर 30। तो A बराबर तो हम लोग को यहाँ 45 हो गया, इस 30 को एने ले आइए, 45 माइनस 30 बराबर इस B को ओने ले जाइए तो ये प्लस में हो जाएगा,
अब देखिए 45 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोग को 15 बराबर बी। तो यहाँ से b बराबर कितना मिलेगा हम लोग को 15 डिग्री। देखिए b बराबर 15 डिग्री मिला और a बराबर कितना 45 डिग्री मिला। और हम लोग को यहाँ कंडीशन दिया हुआ था कि a ग्रेटर होना चाहिए b से। तो देखिए a बड़ा है 45 डिग्री और b छोटा है 15 डिग्री, यानी a बड़ा है किससे, b से। और हम लोग से पूछा था a और b का वैल्यू निकालना, तो a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। ऐसे ही तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए करना इस सब में कुछ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना। जैसे हम लोग को दिया हुआ था क्या, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो हम लोग क्या किए, साइन a माइनस बी लिख दिए। और 1/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो ये साइन दोनों करे से हटाया तो बचा क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख दिए। इसी तरह इधर भी किए। इस कॉस को यहाँ 1/2 बराबर कॉस 60 होता है, तो ये कॉस को दोनों तरह से हटाएं तो बचेगा क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जैसे ही a प्लस बी बराबर 60 डिग्री मिला और इधर क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, क्या किए, दोनों को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ ऐड की। a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर 30 प्लस 60, तो ये माइनस से ये प्लस, यानी प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, क्योंकि दोनों इक्वल है तो बचेगा a प्लस ए यानी 2a बराबर, इधर जोड़िए 6 3 90 डिग्री, तो a बराबर क्या होगा, 2n जाएगा तो 45 डिग्री। जैसे ही a बराबर 45 डिग्री निकला तो a बराबर, जैसे देखिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ था, तो a बराबर हम लोग यहाँ 45 डिग्री रख दिए। तो जैसे ही 45 डिग्री रखेंगे तो एगो b अननोन बचेगा, तो b का वैल्यू तुरंत आ जाएगा। b का वैल्यू कितना, 15 डिग्री। इसी तरह से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इसको यहीं तक खत्म करते हैं। अगले दिन ध्यान रखिएगा, अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज 8.2 है, अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज 8.2 है उसको हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि हम लोग का 8.1 खत्म हो गया है। अब बचा है क्या, 8.2, तो इस 8.2 को खत्म कर देंगे। और ये सब सारा वीडियोज कहाँ मिलेगा, सारा वीडियोज आप लोग को प्ले लिस्ट में मिलेगा। प्ले लिस्ट कैसे खोलते हैं, सो देखिए, आप लोग को ये मोबाइल होगा, यूट्यूब खोलिएगा, सर्च कीजिएगा H2O स्टडी सर्च कीजिएगा तो एक कोला टाइप का ऐसे होगा, यहाँ पे एक पिक आ जाएगा, पिक फोटो आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके अंदर जाइएगा मोबाइल में, तो फर्स्ट में आपको मिलेगा होम, सेकेंड में मिलेगा आपको वीडियो और थर्ड में मिल जाएगा प्ले लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा आप लोग को क्लास 10th मैथ। और जैसे ही क्लास 10th मैथ मिला तो उसको खोलिएगा, तो उसको जैसे ही खोलिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 जो भी ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक पढ़ाए, यानी त्रिकोणमिति का, वो सब सारा चीज वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर देखना चाहते हैं पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कि अभी तक कितना पढ़ाई हुआ है, तो सब सारा चीज यहीं पे मिलेगा। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और सब लोगों को शेयर करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्त लोग को बताना है। ठीक, जय हिंद।